जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जी के एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, अब जैसे कि उत्पाद सिपाही के एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे उसके लिए जिन्होंने पेपर 2 में हिंदी रखा है। तो हिंदी को हम लोग देखेंगे। हिंदी को दो भागों में बांटा गया है, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो हम लोग आज देखेंगे क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 भी दो खंडों में है, एक है काव्य खंड और दूसरा है गद्य खंड। तो हम लोग देखेंगे काव्य खंड। काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, उद्धो तुम हो अति बड़भागी। इसका हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, जो 30 क्वेश्चन है। आप इससे रिवीजन बहुत फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए देखते हैं क्षितिज भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर उद्धो तुम हो अति बड़भागी को। तो इसका फर्स्ट सवाल है, उद्धो तुम हो अति बड़भागी पद के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरदास। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारा है, गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है? तो गोपियों ने जो है बड़भागी किसे कहा है? तो उद्धव जी को ही कहा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्धव को बड़भागी कहा है। इसी प्रकार तीसरा सवाल है, बड़भागी शब्द का अर्थ क्या है? तो बड़भागी शब्द का क्या अर्थ है? भाग्यशाली। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग्यशाली। चौथा सवाल हमारा है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल के पत्ते से। पांचवा सवाल हमारा है, उद्धव कृष्ण के पास रहकर भी किसके बंधन से मुक्त रहे? तो उद्धव कृष्ण के पास रहकर भी स्नेह यानी प्रेम के बंधन से मुक्त रहे। ये हमारा पांचवा है। छठा सवाल हम लोग देखते हैं। छठा है, पुरैन पात का क्या अर्थ है? तो पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। क्या अर्थ है? कमल का पत्ता। इसी प्रकार से सातवां सवाल हम लोग देख लेते हैं, चलिए जल्दी से। तो सातवां सवाल हमारा है, तेल की गागर को जल में डुबोने पर क्या होता है? इसमें उलाहना देती है, तेल की गागर को जल में डुबोने पर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। इसी प्रकार उद्धव जी को गोपियाँ उलाहना देती है, ठीक है। तो दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स जल्द पूरे होने वाले हैं। बिना आपके सहयोग के वो पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आठवां सवाल। आठवां सवाल हमारा है, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? गुड़ से लिपटी चींटियों से। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड़ से लिपटी चींटियों से। नौवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नौवां क्वेश्चन हमारा है, प्रीति नदी में किसने पैर नहीं डुबोया? तो प्रीति नदी में गुद्धव ने पैर नहीं डुबोया है। उलाहना देते हुए कहती है गोपियाँ कि आपने प्रीति नदी में पैर नहीं डुबोया है। 10वां सवाल हम लोग देखते हैं। 10वां सवाल है, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने अब क्या पढ़ लिया है? कृष्ण ने अब क्या पढ़ लिया है? राजनीति। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनीति पढ़ लिया है कृष्ण ने, ठीक है। 11वां सवाल हमारा है, अबल और भोरी किसे कहा गया है? अबल और भोरी गोपियों को कहा गया है, ठीक है, गोपियों को कहा गया है। इसी प्रकार से 12वां सवाल हम लोग देखते हैं। 12वां सवाल हमारा है, गोपियों ने उद्धव को योग संदेश को किसके समान बताया है? गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को किसके समान बताया है? कड़वी ककड़ी के समान। इसका आंसर हो जाएगा बी, कड़वी ककड़ी के समान उद्धव के योग संदेश को गोपियों ने बताया है। 13वां सवाल हम लोग देखते हैं, चलिए। 13वां सवाल है, गुरु चाटी ज्यों पागी में पागी का क्या अर्थ है? पागी का अर्थ है लिपटी हुई, ठीक है, माने गुड़ में लिपटी हुई चींटियां, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 14वां सवाल हम लोग देखते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा है, गोपियों अपनी विरह वेदना को कहाँ छिपाए हुए है? तो गोपियां अपनी विरह वेदना को मन में छिपाए हुए है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मन में। 14वां हो गया। 15वां सवाल हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 15वां सवाल है, उद्धव गोपियों को किसका संदेश देने आए हैं? उद्धव गोपियों को योग और ब्रह्म का संदेश देने आए हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, योग और ब्रह्म। 16वां सवाल हम लोग देखते हैं। 16वां है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए प्रजा को ना सताना। वो किसके बारे में बोल रही हैं? तो वो श्री कृष्ण के बारे में बात कर रही हैं उद्धव से गोपियाँ। 17वां क्वेश्चन है, मन की मन ही मांझ रही का अर्थ क्या है? तो मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है मन की बात मन में ही रह जाना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 18वां सवाल हम लोग देखते हैं, अविगत का क्या अर्थ है?
अविगत का अर्थ है जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसे जाना ना जा सके। 19वां सवाल हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 19वां है, सूरदास के पद किस भाषा में रचित हैं? तो सूरदास जी के जो उद्धव तुम हो अति बड़भागी है वह किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में होती हैं। 20वां है, बिथा। बिथा शब्द का तत्मस रूप क्या है? तो बिथा शब्द का तत्मस रूप हो जाएगा व्यथा। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यथा। 21वां सवाल हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 21वां है, गोपियां किसे मधुकर कहकर संबोधित करती है? मधुकर कहकर किसे संबोधित करती हैं? तो उद्धव को कहती है। वो भौरों के समान मधुकर कहकर संबोधित करती है भ्रमर के माध्यम से उद्धव को। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 22वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन हमारा है, 22वां सवाल हम लोग देखते हैं। 22वां सवाल है, मर्यादा नालही के माध्यम से किस मर्यादा के उल्लंघन की बात की गई है? मर्यादा नालही के माध्यम से किस मर्यादा के उल्लंघन की बात की गई है? ये तो है प्रेम की मर्यादा। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम की मर्यादा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 23वां सवाल। 23वां सवाल हमारा है, 23वां सवाल है, प्रिय शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो प्रिय शब्द जो है वो कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी प्रकार से 24वां सवाल हमारा है, गोपियों ने योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की सलाह दी है? उद्धव से गोपियां योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की सलाह दी है? जिनका मन चक्री के समान चंचल है, जिसका मन चक्री के समान चंचल है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार से 25वां सवाल है, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? तो जकरी शब्द का अर्थ है रटना। ये सिंपल सा है, ब्रज भाषा में है, जिसका अर्थ हो जाता है रटना। 26वां सवाल है, सूरदास किस काल के कवि माने जाते हैं या किस काल के कवि हैं? तो ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, भक्ति काल के ही हैं। 27वां सवाल हमारा है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा लगता है? तो गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण लगता है, अन्यायी। वो बोलती हैं छलपूर्ण व्यवहार श्री कृष्ण का है उद्धव से। 28वां सवाल हमारा है, उद्धव के योग संदेश ने गोपियों को विरह अग्नि में किसका काम किया? तो उद्धव के योग संदेश ने गोपियों के विरह अग्नि में किसका काम किया? तो वो घी का काम किया, आहुति का, घी का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 29वां सवाल है, सूरदास अब धीर धरें क्यों में धीर का अर्थ क्या है? तो धीर का अर्थ इसमें धैर्य से है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, धैर्य रखना। 30वां और आखिरी सवाल है, 30वां और आखिरी सवाल है, कृष्ण मथुरा जाते समय गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? तो वो मन चुरा ले गए थे। ये गोपियां किससे बोल रही है? उद्धव जी से बोल रही हैं कि वो श्री कृष्ण उनका मन चोरी करके ले गए हैं। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन है जो आपके ये उद्धव तुम हो अति बड़भागी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप याद कर लें, इसे एक बार आप रिवीजन कर लें। और अगर जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देता हूं, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।